नमस्कार दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। नवोदय विद्यालय कैटरिंग असिस्टेंट के एग्जाम की फाइनल प्रिपरेशन के लिए हम कुछ की टर्म्स देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली की टर्म है हमारी बेकिंग सोडा, जिसको कि सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है या बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा भी इसको कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। सेकेंड टर्म है हमारी थॉइंग, ये बार बार पूछा जा चुका है। ये होता है डीफ्रॉस्टिंग द फ्रोजन प्रोडक्ट्स। इसमें आपको टाइप्स ऑफ थॉइंग भी आप एक बार टच कर सकते हैं। कोशर लॉज जो होते हैं वो जूस के फूड ईटिंग लॉज होते हैं। अगली टर्म है वो है HACCP, जो कि होती है हमारी हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। डेंजर जोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है। डेंजर जोन जो है 40 डिग्री टू 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 4 टू 60 डिग्री सेल्सियस इसको कहते हैं। शेफ टॉर्नेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। ये रिलीवर शेफ्स होते हैं जो कि मेन शेफ्स को या जो कुकरी शेफ हैं उनको रिलीव करते हैं, उनकी ड्यूटी में उनको रिप्लेस करते हैं। अगला जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा सीक्वेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन हायरार्की। ये भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। सूस शेफ, शेफ दी पार्टी, एग्जीक्यूटिव शेफ, इनकी क्या रैंकिंग है, इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो है आपका फादर ऑफ क्लासिकल फ्रेंच कुजीन। तो ये है हमारे ऑगस्टस एस्कॉर्फियर। बोलेंजर भी पूछा जा सकता है, ये फ्रेंच वर्ड फॉर बेकर होता है। और जो लास्ट वन है इसमें वो है पार स्टॉक, मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक, इसको भी पूछा जा सकता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा सपर। सपर जो होता है स्नैक सर्व ड्यूरिंग द लेट इन नाइट, इसको सपर कहा जाता है। ब्रेड पैन, इसके बारे में मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है किचन का। इसको टिल्टिंग पैन भी कहा जाता है, जिसमें खाना बनने के बाद पैन को टिल्ट करके खाने को निकाल सकते हैं और इसमें बहुत सारी कुकिंग मेथड्स यूज होती हैं। सैटेलाइट किचन जो होता है वो दैट इज फूड सर्व्ड एस्टेब्लिशमेंट वेयर फूड इज स्टोर्ड, प्रिपेयर्ड, पोर्शनड और पैकेज्ड फॉर सर्विस एल्सवेयर। मतलब ये वो किचन होता है जहाँ पर इसके बाजू में रेस्टोरेंट नहीं होता है, इसकी सर्विस, इस किचन में जो खाना बनता है उस खाने की सर्विस किसी दूसरी जगह पर होती है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है तेपनयाकी। तेपनयाकी जो होता है जैपनीज स्टाइल ऑफ कुकिंग ऑन हॉट प्लेट्स को कहा जाता है। और अगला जो की टर्म है वो है ब्लास्ट चिलर। ब्लास्ट चिलर जो इक्विपमेंट होते हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल कैटरिंग में यूज करते हैं, जहां पर कि गर्म खाने को चिल किया जाता है बहुत कम टाइम में। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सॉलिड फ्यूल, जिनको हैंडी फ्यूल भी कहा जाता है। इसको बहुत बार पूछा गया है। LPG, इसमें प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, इनके आपके जो है केमिकल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको पूछा जा सकता है। जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है मेन्यू इंजीनियरिंग। मेन्यू इंजीनियरिंग जो होती है वो एनालाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी ऑफ डिशेस इन द मेन्यू, मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ता है मेन्यू इंजीनियरिंग में कि कौन सी डिश पॉपुलर है, कौन सी अनपॉपुलर है, किस डिश की पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, किस डिश की पॉपुलैरिटी कम है, जिससे कि हम मेन्यू को मॉडिफाई कर सकें। जिन डिश की पॉपुलैरिटी कम है उनको हटा दे, प्रॉफिटेबिलिटी कम है उनको मेन्यू से हटाया जा सकता है। ऐसी डिशेस को डॉग्स बोला जाता है। तो जो हमारी वेरियस टाइप्स ऑफ डिशेज हैं मेन्यू इंजीनियरिंग के हिसाब से, जैसे स्टार, फ्लो हॉर्सेस, पजल्स या डॉग्स, इसको हमको पढ़ना चाहिए। मेन्यू कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन टोटल सेल्स माइनस टोटल सेल्स कॉस्ट। अगला है हमारा फेयर शेयर। ये जो होता है इट इज द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिशेज सोल्ड बाय द नंबर ऑफ डिशेज बीइंग सोल्ड इन द कैटेगरी। ग्नूशी भी पूछा जा सकता है। ये एक तरीके का, आप इसको पास्ता तो नहीं कह सकते बट इस तरीके की ये पॉपुलर इटालियन डिश है मेड विद पोटैटो, फ्लावर एंड चीज एंड पोज्ड बिफोर बीइंग टॉस्ड इन अ सॉस। ये पास्ता की तरह ही दिखता है। अगली जो की टर्म है वो पैथिद दी जिन्योर है। ये फ्रेंच में ब्रेकफास्ट को बोला जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ओइफ सुरले प्लेट। यह सुरले प्लेट को जो उसका मतलब होता है सर्व्ड ऑन अ प्लेटर, और ओइफ सर्वली प्लेट जो है वो हमारा एग्स ऑन द प्लेट होता है। अगला की टर्म है वो है अल देंते। अल देंते जो होता है नॉर्मली पास्ता के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कि पास्ता को जब हम चबाते हैं तो एक हल्का सा बाइटिंग उसमें टेस्ट आता है। मतलब पास्ता को 100% कुक नहीं करते हैं, इट इज स्लाइटली अंडर कुक्ड। या फिर इसको बोल सकते हैं स्लाइटली फर्म टू ईट, मतलब पास्ता को है 100% कुक
नहीं किया जाता है, उसको अल देंते टर्म्स हम उसमें यूज करते हैं। अगला की टर्म है ब्रेजिंग। ब्रेजिंग को बार बार पूछा जा चुका है। ये कॉम्बिनेशन कुकिंग मेथड होती है जिसमें कि वेट और ड्राई हीट्स दोनों का यूज करते हैं। इसमें पहले जो है मीट को या फूड आइटम को जो है ब्राउन किया जाता है इन पैन रोस्टिंग या किसी भी तरीके की रोस्टिंग में, देन स्टीइंग मेथड से उसको कुक किया जाता है इन अ कवर्ड पॉट। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है वो है एंथोसिनिन। ये एक पिगमेंट होता है जो कि रेड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। बुरानी रायता जो होता है वो कर्ड प्लस गार्लिक, मतलब कर्ड में गार्लिक को ऐड करते हैं, उसको बुरानी रायता बोलते हैं। डोलमास भी पूछा जा सकता है। इट्स ए लेबनीज प्रिपरेशन ऑफ स्टफ्ड वेजिटेबल। ब्रुनॉइज भी जो है कई बार पूछा गया है। दैट इज अ वेजिटेबल कट, और जो स्मॉल डाइसेस भी इसको बोल सकते हैं। इनका साइज जो होता है वो 2 mm बाय 2 mm बाय 2 mm होता है। फ्लेवॉन्स भी जो है इसको पूछा जा सकता है। इट्स अ पिगमेंट प्रेजेंट इन वाइट कलर्ड वेजिटेबल। अगला इंपॉर्टेंट की टर्म है वो है मैसिडोइन। मैसिडोइन जो है लार्ज डाइसेस को बोलते हैं। एक वेजिटेबल कट होता है जो कि 5 mm बाय 5 mm बाय 5 mm इसका साइज होता है। फ्लूटिंग को भी एक बार पूछा गया था। दैट इज अ मशरूम टर्न विद अ नाइफ। ईल टेस्ट जो होता है वो दैट इज अ यूजेबल वेट ऑफ अ कमोडिटी आफ्टर प्रोसेसिंग। मतलब यील्ड टेस्ट का मतलब होता है, या यील्ड का मतलब जो है हम समझ सकते हैं कि कोई भी फूड प्रोडक्ट आइटम है उसको जब पील करने के बाद, बॉईल करने के बाद या कुक करने के बाद जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बचता है, सो दैट इज नोन एज द यील्ड। फॉन्ड जो होता है वो स्टॉक्स को बोलते हैं फ्रेंच में, क्योंकि ये फाउंडेशन होते हैं कुकरी का, इसलिए उनको फॉन्ड कहा जाता है। अगला की टर्म है वो है एस्टोफैट। एस्टोफैट जो होता है ब्राउन सॉस को बोला जाता है फ्रेंच में। ट्रुफल जो होता है एक तरीके का मशरूम होता है, दैट इज फाउंड अंडर द ग्राउंड। कैरोटीन है अगेन येलो और ऑरेंज वेजिटेबल में पाया जाता है और एक तरीके का ये पिगमेंट होता है। की टर्म है वो है हमारी टेंजरीन। टेंजरीन इज अ टाइप ऑफ ऑरेंज, ब्लड रेड इन कलर। ब्लड रेड कलर का एक टाइप ऑफ ऑरेंज होता है। पैथिक फोर्स भी पूछा जा सकता है। इट्स अ स्मॉल फैंसी स्वीट टिडबिट्स सर्व्ड विद कॉफी आफ्टर अ फ्रेंच मील। बुके गार्नी बहुत बार पूछा गया है। इट्स अ फ्रेंच फॉर बंच ऑफ हर्ब्स यूज्ड टू फ्लेवर वेस्टर्न स्टॉक। कोल्ड बुलियन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जो कि पानी होता है उसको बॉयल करते हैं विद द फ्लेवरिंग्स एंड विनेगर, और जो है इसको फिश को पोच करने के लिए एज ए लिक्योर यूज किया जाता है। फ्रिकासे भी जो होता है इट्स अ वाइट कलर्ड मीट स्ट्यू थिकन्ड विद क्रीम एंड एग, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। फ्यूमेच भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इट्स अ फ्रेंच वर्ड फॉर द फिश स्टॉक। दाशी, दाशी इज अ टाइप ऑफ जापानीज स्टॉक। Paella is a famous rice preparation from Spain, and the next term is remoulade. remoulade को जो है रीवेटेड स्टॉक भी कहा जाता है। ये एक वीकर स्टॉक होता है जिसको कि एक प्रीवियस स्टॉक को एज ए बेस बना के उसमें एडिशनल लिक्विड या वाटर ऐड करते हैं नया स्टॉक बनाने के लिए। अगला टर्म जो है वो है सैशे दी स्पाइसेस। ये फ्रेंच टर्म होता है फॉर अ बैग ऑफ फ्लेवरिंग स्पाइसेस यूज टू फ्लेवर द स्टॉक्स। स्टॉक्स को फ्लेवर करने के लिए बैग ऑफ फ्लेवरिंग स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। उडोन नूडल जो है वो बकव्हीट फ्लावर होते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ जापानीज नूडल्स मेड विद बकव्हीट फ्लावर। डीग्लेज का मतलब होता है टू ऐड वाइन और लिक्विड टू हॉट पैन to dissolve the sediments to form a sauce. Paella is a famous rice preparation from Spain, and the next term is remoulade. remoulade को जो है रीवेटेड स्टॉक भी कहा जाता है। ये एक वीकर स्टॉक होता है जिसको कि एक प्रीवियस स्टॉक को एज ए बेस बना के उसमें एडिशनल लिक्विड या वाटर ऐड करते हैं नया स्टॉक बनाने के लिए। अगला टर्म जो है वो है सैशे दी स्पाइसेस। ये फ्रेंच टर्म होता है फॉर अ बैग ऑफ फ्लेवरिंग स्पाइसेस यूज टू फ्लेवर द स्टॉक्स। स्टॉक्स को फ्लेवर करने के लिए बैग ऑफ फ्लेवरिंग स्पाइसेस यूज किए जाते हैं। उडोन नूडल जो है वो बकव्हीट फ्लावर होते हैं। दैट इज अ टाइप ऑफ जापानीज नूडल्स मेड विद बकव्हीट फ्लावर। डीग्लेज का मतलब होता है टू ऐड वाइन और लिक्विड टू हॉट पैन टू डिसॉल्व द सेडिमेंट्स टू फॉर्म अ सॉस। स्लरी जो होता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड वाटर यूज्ड फॉर थिकनिंग। बाल्समिक विनेगर जो होता है 3 पार्ट्स ऑलिव ऑयल, और इसको एमल्सिफाई किया जाता है विद 1 पार्ट ऑफ बाल्समिक विनेगर। एमल्सिफिकेशन जो होता है प्रोसेस होती है जहां पर दो लिक्विड्स को मिलाने की कोशिश की जाती है जहां की वो इजीली मिल नहीं सकते हैं।
बाल्समिक विनेगर का मतलब होता है दैट इज इट्स अ विनेगर विच इज एज्ड एंड इट इज फ्रॉम द 80। बार्डिंग है इट इज अ कवरिंग द मीट विद अ पीस ऑफ फैट और बेकन बिफोर कुकिंग। कोलेजन भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इट्स अ कनेक्टिव टिश्यू in the muscle of animal that converts to gelatin upon cooking. Marbling is interlacing of fat and meat to create a web structure. एंचोवी जो होता है एक तरीके की छोटी फिश होती है विच इज क्योर्ड एंड प्रिजर्व्ड इन ऑयल। कालामारी जो है फ्रेंच के में स्क्विड्स को बोला जाता है। बोनी तो एक तरीके की फिश होती है टूना की विच हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर। वसाबी जो होती है पंजेंट रूट होती है जिसमें कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं एंड इट इज सर्व विथ रॉ फिश। नॉर्मली इसको जो है शशीमी के साथ में सर्व किया जाता है या फिर सुशी के साथ में भी सर्व किया जाता है। सशीमी और सुशी के साथ जो है सोया सॉस या सोया सॉस भी उसको बोलते हैं, उसको सर्व किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है लेसिथिन। लेसिथिन जो है एक तरीके का प्रोटीन होता है जो कि एग योक में पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज कोगुलेशन। इट इज फॉर्मिंग अप ऑफ प्रोटीन्स अपॉन एप्लीकेशन ऑफ हीट। जो प्रोटीन है वो कड़क हो जाते हैं या फर्म हो जाते हैं जब हम उसमें हीट अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग। Next important term is albumin. Albumin is a type of protein which is found in the egg white. Egg white में albumin पाया जाता है।